हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ रहे थे और पिछला जो हमारा वीडियो था वो था टेस्टिस। आज हम टेस्टिस से आगे बढ़ेंगे और जानेंगे एक्सेसरी डक्ट सिस्टम के बारे में। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे आज कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ओके, सो एक्सेसरी डक्ट सिस्टम में सबसे मेन जो पॉइंट्स हैं जिसको हमको अच्छे से समझना है, अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना है, वो फर्स्ट वन है रेटिटेस्टिस, ठीक है, सेकंड है वासा एफ्रेंशिया, थर्ड वन है एपिडिडाइमिस एंड फोर्थ वन है वास डिफरेंस। ठीक है, इनको हम क्लियरली समझेंगे तो अपना आँख कान नाक सब लोग खोल के बैठिए और अच्छे से पढ़ते चलिए। ठीक है, so the seminiferous tubules open into the vas efferentia through retitestis। हमने पिछली वीडियो में क्या जाना था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो आप लोग, दिस इज़ अ टेस्टिस, हेयर वी गो, दिस इज़ अ टेस्टिस। ठीक है, हमने कल क्या पढ़ा था कि टेस्टिस के अंदर लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उन लॉब्यूल्स में ही जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है उसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करता है, ओपन करता है इनटू द वासा एफ्रेंशिया। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो ओपन हो जाता है वासा एफ्रेंशिया में थ्रू रेटिटेस्टिस। ठीक है, रेटिटेस्टिस के थ्रू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वासा एफ्रेंशिया में टर्न हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, नाउ सेवरल वासा एफ्रेंशिया ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस। और जो वासा एफ्रेंशिया में वो टर्न हुआ है वो किस में ओपन होता है? एपिडिडाइमिस में। ठीक है, वासा एफ्रेंशिया किस में ओपन हुआ? एपिडिडाइमिस में, जो कि कैरी करता है स्पर्म्स आउटसाइड द टेस्टिस। जिसका काम क्या होता है कि वो स्पर्म को टेस्टिस के आउटसाइड कैरी करके लेके जाता है। क्या लेके जाता है? एपिडिडाइमिस। ठीक है, अब एपिडिडाइमिस क्या है? अब देखो हम लोग पिक्चर में चलते हैं, हेयर वी गो। ये आपको लंबा लंबा सा ही दिख रहा है, ये रहा, वेट, दिस इज एपिडिडाइमिस। यहाँ पर जो मैं मार्क कर रही हूँ एपिडिडाइमिस, ये देखो। ठीक है, ये हमने अभी डायग्राम देखा है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, एपिडिडाइमिस इज अ लॉन्ग coiled tube present along the posterior surface of each testis। एपिडिडाइमिस क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि प्रेजेंट होता है posterior surface में हर एक टेस्टिस के पास में। ठीक है, इट continues as the vas deferens and ascends into the abdomen to loop over the urinary bladder। ये urinary bladder के ऊपर सटा हुआ होता है। Epididymis temporarily stores non-motile and immature sperms। Epididymis का काम क्या होता है कि वो non-motile और immature sperms को कलेक्ट करके रखता है, टेम्परेरीली स्टोर करके रखता है। ऐसा नहीं कि हमेशा इसको स्टोर करके रखेगा, टेम्परेरीली उसका काम क्या होता है कि वो उसको स्टोर करके रखता है। किस चीज़ को? स्पर्म्स को, इमैच्योर स्पर्म्स जो होते हैं। ठीक है, या फिर जो नॉन मोटाइल होते हैं उनको टेम्परेरीली स्टोर करके रखता है। क्या चीज़? एपिडिडाइमिस। ठीक है, द डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड वास डिफरेंस टुगेदर फॉर्म द इजैक्युलरी डक्ट। अब देखो ये ध्यान से सुनना, जो डक्ट निकलती है फ्रॉम सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस से, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल में से जो दोनों में से जो डक्ट निकलती है वो क्या बनाती है? एक इजैक्युलेटरी डक्ट बनाती है। क्या बनाती है? इजैक्युलेटरी डक्ट बनाती है। दे पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड जॉइन द यूरेथ्रा। वो क्या करती है? प्रोस्टेट ग्लैंड से होके निकलती है और यूरेथ्रा को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, दे कैरी सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। ये क्या करता है? सिक्रेशन को कैरी करता है ऑफ सेमिनल वेसिकल और स्पर्म। सेमिनल वेसिकल और स्पर्म का सिक्रेशन जो है वो कैरी करता है फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, टेस्टिस से बाहर तक का बाहर लेकर जाएगा और बाहर से वो यूरेथ्रा तक पहुंचाएंगे। ठीक है, नाउ यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरेथ्रा कहाँ से आया? यूरेथ्रा ओरिजिनेट हुआ यूरिनरी ब्लैडर से एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। अब यूरेथ्रा क्या करता है? यूरिनरी ब्लैडर से वो स्टार्ट हुआ, ठीक है, ओरिजिनेट हुआ और कहाँ तक गया? पेनिस तक गया।
ठीक है। पेनिस की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, वहाँ तक ये यूरेथ्रा जाता है। इट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। जो यूरेथ्रा होता है वो क्या करता है, यूरिन को तो ब्लैडर से लेके आता है और स्पर्म्स फ्रॉम द वास्ट डिफरेंस थ्रू द पेनिस, ठीक है। पेनिस में से क्या क्या आता है, स्पर्म्स और यूरिन, ठीक है। तो यूरिन को वो लेकर आया ब्लैडर से, क्या, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा यूरिन को ब्लैडर से लेके आया और स्पर्म को वास्ट डिफरेंस से लेकर आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।